शिक्षा सेवा चयन आयोग अब ये काम करने लगा है। आप सभी जानते होंगे, हम लगातार बता रहे हैं, या अगर आप पहली बार हमारे वीडियो ऑडियो देख रहे सुन रहे हैं तो हो सकता है शायद आपको जानकारी न हो। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ था। उसके तहत सभी राज्यों में एक नया आयोग बनाया जा रहा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग। यूपी के अंदर बना दिया गया है। इसमें बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर सबको मर्ज कर दिया गया है। इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी। ये काम जब हो रहा था तो ये नया आयोग अब जो है काम करने लगा है। तो जो भी चीज़ें पेंडिंग थी अब वो तेज़ी से हो रही हैं और नई भर्तियां अब आने की संभावना बढ़ गई है। और नया कैलेंडर भी ये आयोग तैयार कर रहा है कि कौन कौन सी भर्तियां ये लेकर आने वाला है। हर वर्ष ये नया कैलेंडर जारी करेगा, हर वर्ष जानकारी देगा कि क्या क्या कौन कौन सी भर्तियां इस वर्ष आने वाली हैं, कब एग्ज़ाम होंगे, संभावित तिथि वगैरह ये डिक्लेयर करेगा। तो आप चाहे बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ भी किए हों, टेट सी टेट पास होंगे तो आप लोग शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे होंगे, या हो सकता है कि आप लोग जो है किसी पुराने मैटर में अभी भी उलझे हों। खैर जो भी है, तो अपडेट्स आप लेते रहिए। अखबार में खबरें आ रही हैं। एलटी ग्रेड जो भर्ती हुई थी उसमें कुछ पद रिक्त रह गए थे, उस पर जो है फिर से जो कैंडिडेट आवेदन किए थे तो रिक्त पदों पर उनकी काउंसलिंग वगैरह अन्य प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अखबार में न्यूज़ लगातार आ रहे हैं। टीएसटी पीएसटी की संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में हो सकता है एग्ज़ाम हो, तो जल्द ही संभावना है इसके डेट आने की। इसके साथ ही प्राइमरी भर्ती, जूनियर भर्ती, सुपर टेट जिसको आप लोग कहते हैं, हर कोई कहता है, तो वो भी अब जो है संभावना है कि जल्दी आएगी। इसके अलावा शिक्षा मित्र के बारे में हम बताते रहते हैं, उनका भी उत्तराखंड मॉडल लागू होना है और वर्षवार नियुक्ति, ये सब केंद्र सरकार की योजना है। तो ये सब अब तेज़ी से होंगे। तो जो आज की जो कन्वर्सेशन है वो आप सुनेंगे। तो ये कन्वर्सेशन अगर आप ध्यान से सुनते हैं, जो डेली डाले जाते हैं, तो दूसरों की गलतियों से, दूसरे लोग कहाँ गलती किए, सिस्टम में क्या कैसे है, वो सब आप जान पाएंगे। आज की जो बातचीत है ये भी एक महिला हैं और मृतक आश्रित हैं। कल भी हमने एक ऐसा ऑडियो डाला था और उस ऑडियो को डालने के बाद इन्होंने सुना और फिर हमें कॉल किया। तो आप इनकी भी बातों को ध्यान से सुनिए, देखिए कैसे सिस्टम में क्या होता है, इस पर डिटेल में चर्चा हुई है। अगर आप जो है हर जगह राजा हरिश्चंद्र बनेंगे तो राजा हरिश्चंद्र बनने से सिर्फ काम नहीं होगा। हर जगह उलझना, हर जगह शराफत दिखाना, हर जगह जो हरिश्चंद्र बनना, इससे जो है आपको समस्याएं ही मिलेंगी। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए। जैसे बारिश के दिनों में चारों तरफ गंदगी होती है, कीचड़ होता है, लेकिन आपको काम है तो उसी गंदगी, उसी कीचड़ में से हो करके अपने आप को बचा करके, थोड़ा कीचड़ लगता है, थोड़ा जैसे भी मैनेज करते हैं और फाइनली अपना काम करते हैं। तो ये हमारा समाज भी ऐसे ही बिल्कुल चल रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हर तरफ गंदगी फैली हुई है, लेकिन हमें आपको इन गंदगी पर फोकस नहीं करना है। हमें आपको फोकस करना है अपने लक्ष्य पर और आगे निकलना है। तो आप लोग भी नियुक्ति जल्द ही पाएंगे, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे अन्य कैंडिडेट हों, वर्षवार नियुक्ति के लिए वेट कर रहे हों, या जो भी लोग। तो सीखिए, समझिए सिस्टम को। हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं से अहित ना हो जाए, कहीं छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के हम जो है उलझ ना जाएं, जिसकी वजह से हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। इसलिए बेहतर है कि जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको उसी तरह से स्वीकार कीजिए, 19-20 करके जैसे भी आगे बढ़िए। फोकस कीजिए अपनी लाइफ पर, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी है, आपके परिवार की है। तो इम्पॉर्टेंट आप हैं और आपका परिवार है। सिस्टम को सुधारने में अगर लग जाएंगे पूरी तरह से कि भैया हम तो सब कुछ सही सही तरीके से करेंगे, सिस्टम को सुधार देंगे, इसने ऐसे किया है तो इसको ऐसे सबक सिखाएंगे, तो आप फिर जो है उलझ कर रह जाएंगे। और फिर जहाँ एक बार उलझ गए, हाथ से मौका निकल गया, फिर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही जो आज बातचीत हुई है इनके साथ भी हुआ है। इन्होंने जो है शुरुआत में चीज़ों को समझ लिया होता कि क्यों जो है इनको रोका जा रहा है, तो शुरू में ही समझ करके जो काम जहाँ से कराना था
तो बातचीत करके जैसे भी रास्ता निकाल करके अगर आगे बढ़ी होती तो आज समस्याओं का सामना करना न पड़ता। हमें इसलिए ये सब कहना पड़ रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत कीजिए, गलत को सपोर्ट कीजिए, नहीं, लेकिन हासिल क्या हो रहा है। इनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है जिनसे बातचीत हुई है मृतक आश्रित के तहत, और लंबा समय गुजर गया इनका। और इसके अलावा सैलरी जो मिलती ज्वाइनिंग के बाद वो नुकसान हुआ। कोर्ट कचहरी में इन्होंने अपना अच्छा खासा समय और पैसा बर्बाद किया, भाग दौड़ में समय बर्बाद हुआ, लेकिन रिजल्ट जीरो रहा। ये गई कोर्ट में, सुनिए कोर्ट में क्या हुआ। तो वकीलों पर कभी भी भरोसा मत कीजिए, बड़े वकील से कुछ नहीं होता है। आप अपने आँखों से देखकर अपने मैटर पर खुद नज़र रख करके सावधानी से कोई काम करेंगे तो ही कोर्ट में कहीं कोई जीत हासिल कर पाएंगे। अगर वकील पर डिपेंड हुए तो वकील पैसा खाता है। अगर आपने वकील किया है, आपने पैसा दिया है, तो आपका केस लड़ेगा ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पैसा सिर्फ आपसे ही लेने का कसम खाया है। उसको पैसा जहाँ से मिलेगा, जैसे मिलेगा, वो वैसे करेगा। और चाहे वो वकील हों, चाहे सरकारी बाबू हों, या कहीं भी, सब पैसा के लिए बैठे हुए हैं, जानबूझ करके चीज़ों को उलझाते हैं। उदाहरण में आप अपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट वगैरह देख लीजिए, ज़्यादातर लोगों में स्पेलिंग मिस्टेक, ये वो समस्याएं होती हैं। ये जानबूझ करके की जाती हैं ताकि भविष्य में आप उनके पास फिर आइए, या अन्य कोई जो बैठा होगा उसके पास आप जाइए, और जो है इस तरह से रास्ते बने पैसे लेन देन का। ये हम खुल करके बोलते हैं, लेकिन अब समझने वाले समझदार के ऊपर डिपेंड करता है कि किस बात को कैसे समझेगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। आगे आपकी नियुक्ति प्रक्रिया होगी, तो जहाँ कहीं जैसे सिस्टम चल रहा है उससे भिड़ने की बजाय आप अपना जो है लाभ देखिए और आगे निकलिए। अगर आप जो है कोर्ट कचहरी में सालों से लगे हैं तो आप अपने नेताओं को देख लीजिए। जितने भी नेता, पुरानी भर्तियों में बात कर लें, जितने भी नेता आए, हम लड़ेंगे, सबके अधिकार दिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फाइनली जैसे उनको नियुक्ति मिलने की बारी आई, चुपचाप नियुक्ति लिए और निकल लिए और कहानी ख़त्म। अब उनसे अगर आप बात कर लीजिए तो वो यही कहेंगे कि भैया अब तो कुछ नहीं होना है। तो उनका कैसे हो गया, इस पर वो बात नहीं करेंगे। वो जो पहले कहते थे कि हम सबके लिए लड़ रहे हैं, ये वो, अब पूछ लीजिए तो बस सब साफ। आप तो बात भी नहीं कर पाएंगे, पहले भी नहीं बात कर पाते थे, वो नेता आपको नहीं मिलते थे, अब भी नहीं मिलेंगे। तो हर कोई, चाहे वो एनी पर्सन हो, अपने लाभ को पहले प्राथमिकता देता है। तो वकील को आप पैसा देंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही पैसा देने वाले हैं, अपोजिट पार्टी भी है, उससे भी लेना है उनको पैसा। आपसे केस लड़ने का लेंगे, अपोजिट पार्टी से लेंगे कि आपके केस को लंबा खींचने या लटकाने या उलझाने या गलत दिशा में ले जाने, इसके लिए पैसा लेंगे। बाबू जो बैठा है वो आपका फाइल आगे तब तक नहीं बढ़ाता है जब तक उसके हाथ में मिल न जाए कुछ। यानी कि आप नीचे वाले के पास जाते हैं तो भी वो पैसा आपसे लेते हैं, और ऊपर जाते हैं तो भी लेते हैं। नीचे से ऊपर तक सिस्टम बना हुआ है। आप या तो खुद भाग दौड़ कीजिए इतना कि आप अपना काम करा सकिए, नहीं तो जहाँ कहीं कुछ सिस्टम बना हुआ है मैनेज कीजिए, मैनेज करके अपना काम कराइए। ये सिस्टम ऐसे ही बना है, ये कल भी था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। भ्रष्टाचार पूरी तरह से कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये आप सोच लीजिए कि महात्मा गांधी जी आ जाएं तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं। ये आप सोच लीजिए कि आप जो है जिसको भी पसंद करते हों, जिसको भी, आप उन्हीं के राज्य को उठा के देख लीजिए, चाहे आप बीजेपी को पसंद करते हों, कांग्रेस को पसंद करते हों, सपा, बसपा, इन्हीं किसी राज्य को उठा के देख लीजिए, वहाँ जो पार्टी हो, क्या वहाँ नहीं हो रहा है? हर जगह हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के आने से या किसी के जाने से या कुछ बदलने वाला है। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए इस सिस्टम को समझिए, अपना भला सोचिए। आप भी, जैसा हर कोई अपना भला सोच रहा है, आप भी अपना भला सोच करके आगे बढ़िए। क्योंकि आज की जो बातचीत है, इनसे जो है अगर इनसे निकल वाले में बातचीत हुई थी, या हमने किसी से बात किया था, उन्होंने बताया कि इतना पैसे की डिमांड होती है लगभग, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, मृतक आश्रित में ऐसे ले लेते हैं। और इन्होंने जो है ये चीज़ समझाने कुछ लगभग इनका 1 साल से ऊपर हो चुका है। कोर्ट कचहरी में 1 लाख रुपये बर्बाद कर चुकी हैं।
तो आप कल्पना कर लीजिए, अगर 30-40 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से भी जोड़ा जाए तो 3-4 लाख रुपए साल का, और कोर्ट कचहरी का मतलब 5-7 लाख रुपए इनका अब तक नुकसान हो चुका है। और अगर इन्होंने भी 25-50 हज़ार, लाख 2 लाख जो भी कुछ ले दे करके अपना काम करा लिया होता, तो आज ये शांति से सुकून से अपनी नौकरी कर रही होती, लेकिन सुकून भी नहीं है। उसके बावजूद जो नुकसान हुआ सो अलग। तो फिर से कह रहे हैं, हम इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम जिस दुनिया में, जिस समाज में, जिस संसार में रह रहे हैं, यहाँ सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। तो सिस्टम से हर वक्त भिड़ना उचित नहीं होता है। अगर आप जो है, कोई व्यक्ति आपको एक थप्पड़ मार दिया सामने, अगर आपने देखा कि जो व्यक्ति है वो आपसे कमज़ोर है, तो उससे आप भिड़ जाइए, 4 हाथ उसको दे दीजिए, तो आप वहाँ पर तो सही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपकी फीट जो है, आपकी हाइट जो है वो 5-5.5 फीट है, और आपके सामने 7 फीट का, 6 फीट का इंसान खड़ा है, और हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा है, वो भी एक हाथ दे देगा तो आप जो है वहीं पर गिर जाएंगे। तो ऐसे इंसान से वहाँ पर भिड़ना क्या अक्लमंदी होगी? या आप अकेले हैं, सामने जो है 4 लोग एक साथ हैं, तो क्या वहाँ पर भिड़ना अक्लमंदी होगी? बिल्कुल नहीं। तो परिस्थिति को देख करके डिसीजन लिए जाते हैं। अगर आप परिस्थितियों को देख कर डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। आप अपने क्षेत्र में हैं, आप वहाँ पर किसी से उलझ गए, कोई बात नहीं, आपका अपना क्षेत्र है, वहाँ पर आपके अपने लोग भी होंगे, आपको उस क्षेत्र की जानकारी भी होगी। लेकिन आप कहीं निकले हुए हैं, आप अपने घर से या अपने प्रदेश से निकल करके कहीं दूर गए हुए हैं, दूसरे प्रदेश में गए हैं, अगर आप वहाँ किसी से उलझ जाएंगे तो फिर आपको बड़ी समस्याएं वहाँ होंगी। वहाँ जो है आपको कोई सपोर्ट नहीं, कोई अन्य विकल्प नहीं। तो परिस्थितियों को देख के निर्णय लेना उचित होता है। आई होप कि आप लोग जो है बात को समझ रहे होंगे। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। सामने व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप भी जुड़ जाइए। आप अगर किसी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं, उनका लिंक आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएगा। व्हाट्सअप कीजिएगा अपने बारे में लिख करके, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप से जुड़ जाइएगा। शिक्षा विभाग की सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी चीज़ें होने वाली हैं सबकी जानकारी हम देते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, इससे सपोर्ट मिलता है। और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग अभी बहुत सारी चीज़ों से अनजान हैं, उनको जानकारी नहीं है। जब वो दूसरों की गलतियों को जानेंगे तभी तो वो सीख ले पाएंगे। स्वयं गलती कर करके सीखने में इतना समय नहीं है, इतनी लंबी लाइफ नहीं है। तो बेहतर है कि अन्य लोगों के अनुभवों से सीखा जाए। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, बड़े ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक। बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है, तो लास्ट तक सुनना आपके फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन? सर हम सिंह बोल रहे हैं सर। सर आपका वीडियो हम देखते हैं सर, वही हमारा भी मृतक आश्रित में है। सर मेरे हस्बैंड यहाँ रायबली में प्राइमरी में टीचर थे, और सर उनकी डेथ हो गई थी जुलाई 2020। तो सर हमने आवेदन तो कर दिया था 3 साल के अंदर, मेरा सीटेट क्लियर नहीं था। हमने सीटेट क्लियर कर लिया, उसके बाद फिर हमने आवेदन यही जुलाई में 2023 में हमने आवेदन कर दिया था। इसके बाद इन्होंने हमारी फाइल दबा रखी। उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो ये लोग हमको टरका दिए कि अब तो फैसला हो गया। जी बीएड किया था। जब आपने फाइल दिया जिस तारीख को, जी जी, तो वहाँ से आपने रिसीविंग लिया था? इसी सर मेरे पास सब कुछ है सर। अच्छा। फिर मैंने कोर्ट केस भी किया था, तो कोर्ट केस में भी सर हमारा 1 लाख रुपए लगा वहाँ लखनऊ से। वहाँ का भी उन्होंने कह दिया कि नियमावली जैसे नियम हो वही कार्यवाही करिए। तो बोले कि नियम तो यही है कि बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा। तो कोर्ट में आपने क्या प्रेयर किया था? सर पेयर क्या, हमारे जो वकील साहब थे वे हाई मतलब सीनियर थे, इन्होंने यही किया कि इनको आवेदन, वो भी इन्होंने बीएड का जिक्र ही नहीं किया, इन्होंने सीधे यही डाल दिया था कि इनको अब वो नहीं किया जा रहा है, नौकरी नहीं दी जा रही है। वकील जितने होते हैं जी जी सर। वो सब अनपढ़ जाहिल होते हैं जी आपके सर। मैटर में। जी सर। वो अपना ज्ञान सिर्फ अपने लिए रखते हैं, किसी और के लिए नहीं। आप जितना पैसा देंगी तब वो अपना ज्ञान निकालते जाते हैं, और वो भी
उतना ही जितना वो चाहते हैं अगर मिलेगा तब। तो जी वकील सर। के सहारे अगर कोई केस लड़ना चाहती हैं सिर्फ वकील पर डिपेंड होके, तो वकील तो कभी नहीं आपके फेवर में नहीं रहेगा। सर, फिर इन्होंने हमको कहा कि और पैसा दीजिए तो मैं वो हाँ, कंटेम्प्ट दायर करूं, फिर हम बैठ गए सर। और पैसा दीजिए तो मैं ये हाँ, करूं, और पैसा दीजिए कंटेम्प्ट तो मैं दायर वो करूं। करूं। जी ये वकीलों के चक्कर में अगर पड़ेंगे कि हम सर, उनसे। घबरा गए थे हम भी कि हम हम्म, पता नहीं क्या होगा सर। ससुराल से भी कोई सपोर्ट नहीं था, एक बेटी है हमारे पास, तो बस सर घबराहट के हमने ये कर दिया था। यही तो उसी का तो फायदा उठाया जाता है, पहले वकील से मिलना होता है। जी सर। एक दिन उसमें समय मांगेंगे उससे कि हम आपके साथ बैठेंगे, सारा जी चीज सर। डिस्कस करेंगे। अरे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठेंगे, उसका जो चार्ज जी होगा सर। आपका 500 1 हजार रुपये यही लेगा ना डिस्कस जी करने सर। का। लो सर भैया एक बोले दिन का। हमारा आधे घंटे का 20,000 है सर। ये हाई कोर्ट के ओपी श्रीवास्तव सर सीनियर एडवोकेट थे। तो क्यों सीनियर के पास डायरेक्ट जाना। सर हमें इन कुछ लोगों ने सलाह दिया कि नीचे वाले कुछ नहीं कर पाएंगे सर। हुआ कुछ वहां भी नहीं मेरा। देखिए सर आपने पैसे बर्बाद हुए। आपने हाई कोर्ट में बताया कि 1 लाख रुपए आपने लगा जी दिया जी। और जी रिजल्ट जी। अभी तक कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं आया सर। और 1 साल समय लगा ना इसमें। जी सर, 1 साल का समय लगा सर। अब हमारा जुलाई में 5 साल तो पूरा भी हो 1 साल जाएगा। तो 1 साल समय भी आपका चला गया और लाख जी। रुपए भी बर्बाद हो गए। उससे जी बेहतर बर्बाद। ये है कि पहले सारे कागज सारी जानकारी खुद जुटा लें। जी जी। इसके बाद बहुत सीनियर वकील, देखिए वकील यहाँ पर चेहरा दे करके कुछ नहीं होता है। जी सर। सारा चीज वहां पर जज जो बैठा होता है उसको जी जानकारी देना होता है कि मैटर क्या है, नियम क्या है, जी। और जी गलती कहाँ क्या कौन कर रहा है। जी। ये 2 3 4 चीजें बतानी होती हैं। जी जी। तो ये बात हमारा जो संविधान है वो कहता है कि कोई वकील भी कह सकता है और जी कैंडिडेट खुद भी कह सकता है। जी सर। जो अभ्यर्थी है, आवेदन करता है, जो पीड़ित है, वो खुद भी कोर्ट में जाकर के अपने दम पर अपना केस लड़ सकता है। सर इन्होंने हमसे कुछ बताया नहीं, डायरेक्ट फैसला लेके ये बता दिया कि नियमानुसार फिर आपने कार्यवाही कहा करें। उन्होंने कुछ नहीं बताया, आपको पहले ये जी स्वीकार करना पड़ेगा कि जिसने जो किया वो सब बढ़िया किया, गलती सिर्फ आपकी है। जी सर, गलती मेरी थी। काम आपका, पैसा जी। आपका, समय बर्बाद हुआ आपका। तो जी सर। सारी चीजें आपको ध्यान रख के करनी। तो ये वकील लोग ये सिर्फ पैसे के भूखे होते हैं। जी सर। इसमें इन ये जो है ना केस आपको जिताने के लिए लड़ते हैं ना हराने के लिए लड़ते हैं, इनको बस पैसे से मतलब होता है। जी जी। आप हारेंगी तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जीतेंगे तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता सर। पड़ता है। तो अब यहाँ पर जो है हम जब किसी के पास जा रहे हैं अपना काम कराने, तो थोड़ा सा दिमाग यूज करना होता है कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो हरामी इंसान है, पहले से दिमाग में बैठा के जाना होता है। कोई कह दे कि जी फलाना जी। वकील बहुत शरीफ है, तो जी दिमाग में बैठा के जाइए कि वो कह रहा है शरीफ ना, लेकिन जी। मेरे लिए वो सबसे हरामी है, जी जी। वो सबसे भ्रष्ट है। जी सर। जिस दिन लोगों पर भरोसा करना कम कर देंगी, शक की निगाह से देखना शुरू कर देंगी ना, तो जी फिर सर। आप अपनी चीजों में इंटरेस्ट खुद लेना शुरू कर देंगी कि पता नहीं आज वकील साहब जो है 4 दिन बाद तारीख है, तैयारी किए कि नहीं किए, लाओ एक बार हम फाइल पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। तो जी वकील साहब जी। से 4 सवाल पूछ लेते हैं, उनसे पहले पहुंच गए 2 घंटा पहले। ये ऐसा ऐसा है, आज ये है वो सर है, जा उनका सर जाके 2 बार खाली है। सर कोर्ट में बैठे थे सर, ये मिले हम्म नहीं हमको। तो प्रोसेस जानकारी हाँ। करना होता है, सारी चीजें खुद लड़नी पड़ती हैं। कोई भी केस है वहां पर कोर्ट में आपको जो बाबू मिलेगा वो भी भ्रष्ट मिलेगा, वकील जो मिलेंगे वो भी, हर कोई पैसा खाने के लिए सिर्फ बैठा हुआ है। जी सर। खैर ये तो आपने 1 साल में पता नहीं सीखा या नहीं सीखा, अगर नहीं सीखी हैं तो अभी आप और ठोकर खाएंगी। जी सर। तो समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी। आपको खुद एक्टिव होना होगा, खुद सारी चीजें जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। आज जो है हमने ऑडियो डाला है, सुबह एक मृतक आश्रित जी महिला सर, कॉल हमने की थी। सुना था सर। इस हमने कहा कि तो सर के देखे। अभी देखिए 69 हजार भर्ती हुआ, उसके पहले 68,500 हुआ। उसमें जो जी जनरल कैंडिडेट थे उनके लिए उम्र 40 वर्ष, जी। ओबीसी एससी एसटी के लिए 45 वर्ष, और यही जी नियमावली में है और यही होता ही है। जी। लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने जिनसे जिनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि जनरल के अब 35 वर्ष और जी जी। आरक्षित वर्ग का 40 वर्ष। अब बताइए वो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा। सर झूठ बोल रहे वो तो सामान्य नियम भी नहीं सही बता रहा। हैं। जी तो कोई भी आपका कहीं भी हितैषी नहीं बैठा हुआ है। आपको चाहे किसी बाबू के पास जा रही हैं या कहीं जा रही हैं, ये मान करके जाना होता है
बिना पैसा खाए पहली बात तो आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, सब सर पैसा मेरी खाएंगे। फाइल 2 महीने सर इसीलिए लटका के इन लोगों ने रखी, पैसे अब ये बताया भी नहीं कि हमको इतना पैसा चाहिए, उनको लगा कि हम देंगे, हमको क्या पता कि पैसा इन लोग के पास चलता है। हाँ, तो पैसा चलता है और पैसा कोई मुंह खोल कर नहीं मांगता है, जी पूरा सिस्टम बना हुआ है। इसीलिए वकील बैठे हों, ये वकील नहीं, ये दलाल होते हैं। ये जो जी मांगते हैं पैसा इतना दो इतना दो, जी ये जी। सिर्फ उनका फीस नहीं होता है। हम्म, ये हर जगह जानते हैं कि कहाँ कैसे काम निकलवाना है, तो हर जगह का पैसा जोड़कर कि उनको हम जो है 500 देंगे, उनको हम 200 देंगे, उनको हम 1000 देंगे, जज को जो है हम इतना पैसा देंगे। जानती हैं कि नहीं, जज भी पैसा जी लेते जी हैं। जी जी अभी हमारी बात पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। जी तो जी अभी एक मृत्यु हुई है, अतुल सुभाष, सुनी होंगी केस। जी जी सुना है। वो व्यक्ति इस दुनिया से जा चुका है, जी और जो व्यक्ति जान देने जा रहा हो जी तो वो झूठ बोल करके तो नहीं जाता है। नहीं जाता सर। और उसने साफ साफ बताया कि उससे 5 लाख रुपए जज ने खुद मांगे थे। जी जी देखिए, हम एकदम सीधा बोलते हैं और डरते बिल्कुल नहीं है, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग उठा कर डाल देते हैं यूट्यूब पर। जी उस महिला से भी बात हुई तो हमने उसको सब कुछ साफ साफ बताया। जी हमारा संविधान अधिकार देता है जो है व्यक्ति की आज़ादी, हम अपना जो भी हमारा विचार है वो हम व्यक्त कर रहे हैं। जी हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम जज को ब्लेम कर रहे हैं तो हमारे पास तथ्य हैं कि अतुल सुभाष ने ऐसा ऐसा कहा और वो सुसाइड किया। जी जी एक प्रमाण है ना कि हाँ ये जी चीज जी होता है। जी जानने को हर कोई जानता है, लेकिन ये एक प्रमाण सामने आ गया कि वो उसने सुसाइड किया और ये बातें लिख करके बोल करके गया है। तो जी ये सच्चाई है। जी जी भले ही अतुल सुभाष के पत्नी, सास और साले पर केस हुआ हो, सिर्फ जज जी पर तो नहीं हुआ जी अभी तक, लेकिन वो बोल कर गया है। कोई और माने या ना माने, लेकिन दुनिया तो मान ली है कि हाँ जज ने मांगा था, जी वो सर। झूठ नहीं बोला होगा। और ये सच्चाई भी है। जी हर केस में सबका हिस्सा होता है। जी कोई भी केस आप लेकर के जा रही हैं, पहले तो ये केस बनाए ही जाते हैं इसीलिए। जी ये जो बाबू हैं या कहीं विभाग में जो लोग बैठे हैं, ये इसीलिए जानबूझकर परेशान करते हैं, डिले करते हैं सारी चीजें, ताकि सर। जो है आप सिस्टम में उलझिए। और आप एक बार सिस्टम में उलझी तो जी बस फिर आप कहीं ना कहीं जाएंगी, किसी वकील के पास जाएंगी, किसी अधिकारी के पास जाएंगी, कहीं तो जाएंगी, उसको जी मिले या ना मिले। लेकिन ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, सरकारी महकमा, चाहे वो एनी पर्सन कोई भी हो, किसी कुर्सी पर बैठा हुआ, जी सबका हिस्सा वहां से शुरू हो जाता है और सब एक दूसरे का माध्यम बनते हैं खाने कमाने का। जी तो पहले तो सिस्टम में यही सब चल रहा है, इस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए और अवेयर रहिए। पैसा खिलाना ही पड़ता है। आपने 1 लाख रुपए लगाए, अगर थोड़ा सा आप अवेयर हो करके शुरू में ध्यान दी होती, सही जगह पर सही चीज की होती, तो जी शायद वो 100% नहीं, शायद चीजें और बेहतर हो गई होती। बेहतर खैर, होती सर, नौकरी मेरी लग जाती सर, क्योंकि तो हमारे साथ के सारे आवेदन के नौकरी लग गई सर, हमारा ही लटका दिए। तो जुलाई 2020 में जी एक्सपायर हुए थे। 2020 जी जी 5 वर्ष कब पूरा हो रहा है? जुलाई सर, जुलाई 2025 में पूरा हो जाएगा 2025। जी जी ठीक है। तो अभी आपका क्या समस्या है? करंट में क्या कह रहे हैं सर, लोग? मेरा ये है कि हमारा जो हमने आवेदन है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पहले कर दिया था, और हमारे सारे कागज भी सत्यापित हो गए थे, सिर्फ इनको हमको नियुक्ति देनी थी। और सर लेकिन इन्होंने वही। डिले कर दिया, फिर सुप्रीम जी कोर्ट का डिले ऑर्डर कर। आ गया, तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का हवाला दे करके भैया बीएड जी को नहीं लिया जा रहा है। हमारा सर आवेदन लंबित इन्होंने डाला हुआ, तो हम अभी भी लखनऊ हर 15 दिन में प्रताप सिंह बघेल से जाके डायरेक्ट मिलते हैं। तो वो कहते अच्छा, हैं कि अगर आप 4th क्लास, क्योंकि बाबू की जगह है नहीं, 4th क्लास ज्वाइन कर लो, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लो, हमसे यही कह रहे हैं। हाँ, इसमें भी आपको एक खेल बता दे रहे हैं। जी जी ये जो गजट रद्द है, जी ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपके घर एक कोई नौकर काम कर रहा था, 50,000 रुपये मान लेते हैं। जी जी अब वो जो है एक्सपायर हो गया और उसकी जगह पर आपको दूसरे को नौकरी देनी है, जी या किसी अन्य व्यक्ति को नौकरी देनी है, नया रखना है, जो भी, तो आप तो कहेंगे वो तो था, पुराना था, इसलिए मजबूरी थी, 50,000 देना पड़ता था। जी जी अब नया आ रहा है तो कोशिश करते हैं कम से कम वाले को रखें, या जिसको जी रखें उसी का परिवार का कोई आए तो उसको भी कम दें। ये जी एक सामान्य सोच है, आप भी सोचेंगे, हम भी सोचेंगे, हर कोई इस तरह से चाहेगा करना, जी जी है ना? जी जी अब यही चीज लागू कर दीजिए सिस्टम पर, सरकार पर, जी तो वहां भी बैठे लोग जो हैं उनको ऊपर से प्रेशर रहता है कि भैया देखो किसी तरीके से तुम जो है इनको 4th क्लास में जो है ज्वाइन कराओ। जी
कमी निकालो, ये करो वो करो, जो भी करना हो। तो अभी इनको एक बढ़िया मौका मिला हुआ है बीएड गजेट वाला, जी इसको दिखा दिखा करके जबरदस्ती जो है लोगों को मजबूर किया जा रहा है, 4th क्लास में ज्वाइन कर लो। जी। और एक बार जब कोई ज्वाइन कर लेगा तो अब सर तो वो कहाँ 4th, बदलेगा? हाँ फिर 4th ग्रेड में रहेगा, वो तो वहीं का हर चीज उठाएगा, तो वहां की एक सीट जो है खाली रह गई, और जो अधिक देना पड़ता वो सब अधिक देना नहीं पड़ा। जी तो ये सब पूरा एक जाल है, ऐसे ही चल रहा है। आपने जो केस डाला है, तो आप जो जी बता जी। रही हैं वकील से मिलती रहती हैं, क्या नाम आपने बताया? नहीं, वकील से नहीं मिलता है, ये अपने इसके शिक्षा विभाग के निर्देशक अच्छा, प्रताप सिंह बघेल। बघेल हैं जी। अच्छा, तो वो इसमें क्या कहते हैं जब मिलती हैं कह रहे तो? हैं कि रुक जाइए, वैसे अभी हम गए थे 1 महीना पहले, तो हमसे कहें कि 2 महीने रुक जाओ, अभी शायद कुछ आ जाए। अच्छा, तो हाँ जानकारी लगभग सबको हो गई है कि बीएड का बजट आने जा रहा है, उनको जी। भी है हमसे बोले कि जानकारी। चपरासी मत ज्वाइन करो अभी, अच्छा नहीं लगता है। हम्म। बाकी यही कहें, तो हम के रुक गए सर, लेकिन आपको सुन रहा था, कॉल आपको काफी दिन से लगा रहे सर, हमारा लग नहीं रहा था, स्विच ऑफ अच्छा, कहीं कुछ तो बता। देखिए जो 4th ग्रेड का पद है वो जी आपको जुलाई में भी आप आवेदन कर देंगी, जुलाई जी मतलब जून में, जी एक जी महीने पहले भी आवेदन कर देंगी तो उस पर आपको 4th ग्रेड का नौकरी मिल जाएगा। जी तो 4th ग्रेड की नौकरी कभी भी हासिल कर सकती हैं, अभी आपके पास लगभग 4-5 महीने हैं। जी जी तो आप जो है जिस तारीख को डेथ हुई है उस जी तारीख से काउंट किया जा रहा होगा 5 वर्ष, जी जी उसमें से घटा दीजिए 1 महीना पीछे, जी कि वो आपका अंतिम डेट होगा, जून का कोई तारीख आएगा, जी जी। तो आप देख 15 जून। लीजिए जी 15 जून आ रहा है, तो आप 1 ही जी जून मान लीजिए जी कि आपके पास जो है मई लास्ट तक जो है लेकर के चलिए, कि मई लास्ट तक आप ये बीएड का गजट आ जाता है या अन्य कोई रास्ता निकल आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जून में एक फॉर्म डाल देंगे जी 4th ग्रेड के लिए। तो मई लास्ट तक आप जी वेट कीजिए, और मई जो है आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने लगभग, जी तो 5 महीने अभी आपके पास इनफ हैं, पर्याप्त जी हैं। जी जी कहीं कोर्ट कचहरी मत कीजिए कुछ भी। जी आपने जो पहली बार जो दिया था आवेदन गजट रद्द होने के पहले, जी। हमारा पहले का था। तो और सर उसका उसका जो सत्यापन भी हो गया था, कागज वागज का सब। कागज वागज सत्यापन हो गया था, जी जी उसमें जो प्रोसेस कहीं चल रहा हो उसके लिए आप अपना जहाँ जहाँ कहीं मिलना हो मिल लीजिए, जी जी उसके संबंध में कोर्ट कचहरी इसमें कुछ नहीं करेगा। जी जी। अगर केस चल रहा है तो आप भले वहां पर जाइए अपने डेट डेट नहीं नहीं, पर। केस चल नहीं, वो सर वही फाइनल कर दिया, कहे लाओ कंटेम्प्ट दायर करे, जब फिर तो चेक कर, एक बार नहीं करा उन्होंने कर। फाइनल किया, तो फाइनल जी का ऑर्डर कहाँ है? सर मेरे पास है। उसके जो है सारे उसको लेके पेज। हम गए थे बीएसए के पास। तो हम्म। बीएसए ने कहा कि इसमें तो यही है कि नियमावली कार्यवाही करिए, नियमावली के अनुसार बीएड नहीं वैलिड, तो आप 4th क्लास ज्वाइन करिए। तो यही तो है जजों का जी चुतियापा, कि वो लिख रहे हैं जी नियमावली के अनुसार कार्यवाही कीजिए, भाई नियमावली के जी। अनुसार वो नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। समस्याएं थी तभी तो हम आपके पास आए थे, तो आप स्पष्ट आपके ऑर्डर पास में। कीजिए ना। जी जी। तो अब और बताइए, इन्होंने बीएड वेड का कोई जिक्र ही नहीं किया था उसमें। अब बताइए यहाँ पर जज को चूतिया ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, तुम्हारे पास हम सर क्यों वही आए तो, हैं? हम सीनियर समझ के सर गए, ये तो बेकार ही सब निकले। तो यहाँ हम तो बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। जी जज भी ऐसे ऐसे हैं बैठे हुए हैं, लेकिन अब क्या कहें, ऐसा ऐसा ऑर्डर देते हैं। जी खैर वो भी जो है कठपुतली हैं, उनको जो आदेश मिलता है उस हिसाब से वो काम करते हैं। जी तो ऑर्डर भेजिएगा हमारे पास, और आपने जो केस डाला था उससे संबंधित जो भी जी कागज जी। होगा भेजिएगा, और जो भी भेजिएगा वो पीडीएफ आता है कि नहीं बनाने? सर नहीं आता सर, बनवा लेंगे भाई से। अरे कुछ नहीं करना होता है। जी जैसे मान लीजिए आपको ऑर्डर की कॉपी आपके पास प्रिंटेड होगा या जी जी। मोबाइल में है, कहाँ हाँ है? हाँ, मोबाइल में है सर, कागज भी है। अच्छा, मोबाइल में है तो फोटो है सब, या एक ही में है, पीडीएफ है वो? नहीं सर, फोटो है सभी, सारी फोटो, अच्छा, मेरा जो आवेदन आवेदन का, जो पीडीएफ बीएससी बीआरसी की है। पीडीएफ बनाना बता देते हैं। जी प्ले स्टोर पर एक ऐप होता है जी। कि इमेज से पीडीएफ बनाने के लिए, अच्छा अच्छा। ठीक है? जी तो होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 पन्ने हैं और आपको हम्म। हमें भेजना है, अब हम 10 जी फोटो खींचेंगे और आपको भेजेंगे, तो वो फोटो जब आपके पास पहुंचेंगे तो क्रम से रहेंगे या नहीं रहेंगे ये नहीं पता, जाते जी समय हो सकता है कोई पहले चला जाए, कोई बाद में आगे पीछे जाए, तो उनका जी क्रम बिगड़ जाएगा। जी तो वो सारी चीजें क्रम से आपके पास पहुंचे, जी उसके लिए होता क्या है कि हम उसको पीडीएफ बना लें। जी तो
प्ले स्टोर पर एक ऐप है इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। जी जी तो सारे फोटो खींच लिए। अब जी उसके बाद जो है उस ऐप में जाते हैं। ऐप में जाने के बाद उनका हम क्रम दे देते हैं और जी उस क्रम में वो उनको एक साथ लगा करके एक सिंगल फाइल बना देता है पीडीएफ। जी तो अब हम जिसको भी भेजेंगे जी। तो वो क्रम से ही जाएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होगा। हम्म, तो, तो आप जो भी कागज भेजिएगा अगर उसमें कई पेज होंगे तो पीडीएफ बना करके भेजिएगा। जी ठीक है। जी प्ले जी स्टोर पर इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर के नाम से है। जी ठीक है, लाल रंग का जी है, उस पे जो है सफेद रंग का एक रेक्टेंगल बना हुआ है और लाल जी रंग से ही पीडीएफ लिखा हुआ है और उसका नाम है इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। जी। तो भेजिएगा, एक बार हम देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आपने जो सर, केस डाला था उसमें जी क्या सर। प्रेयर किया गया जी और जो वहां से रिसीविंग आपको मिली थी वो, और जो जी। कोर्ट से ऑर्डर आया है वो हमें भेज दीजिएगा। सर जैसे मेरा आवेदन पहले का था, ऑर्डर के पहले का, तो सर वो नहीं माना जाएगा कि हमारा क्यों ऑर्डर तो नहीं? पहले का हो गया था। अगर आज हमने फॉर्म दे दिया है और कल जी कुछ जी बदल रहा है तो हमने तो फॉर्म जी आज दिया है ना। जी जी। तो हमारा तो आज के डेट से हो गया और हमारे पास रिसीविंग है उसका। रिसीविंग है सब सब कुछ है, लेकिन अभी इन्होंने वही उसी वजह से हमारा लटका दिया। हाँ, हम्म, खैर आपका आवेदन है पहले से है जी तो जी। अभी नया आवेदन देने की जरूरत नहीं नहीं है। होगा। जी अभी जो भी है, चूंकि बीएड गजट रद्द होने की वजह से जी वो ज्वाइनिंग डिले कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जी आप एक बार भेजिएगा, हम देख लेते हैं और उसी जी को जी चलने दीजिएगा। जी। उन्होंने अभी उसको रिजेक्ट तो नहीं किया है ना, रिजेक्ट नहीं किया सर, लंबित है। लंबित है, उसे लंबित ही जी पड़ा रहने दीजिए। जी जिस दिन गजट आ जाएगा, गजट आने ही वाला है, जी जी जिस दिन गजट आ जाएगा जी जी तो गजट आने के बाद उस पर फिर तेजी से काम आप लग करके करवा के उसको फाइनल कराइएगा। जी जी ठीक है, और जी। अभी वेट कीजिए सिर्फ बीएड का गजट आने का। और सर जैसे गजट, हमने 5 साल के अंदर आवेदन कर दिया, मान लीजिए 5 साल बीत गया, तो सर 5 साल ही माना जाएगा कि आवेदन माना जाएगा मेरा? देखिए जी सर। 5 साल का समय होता है, 5 ही साल के अंदर जी नियुक्ति जी लेनी होती है। जी जी तो 5 साल हर हाल में बीतने नहीं देना है, जी जी। ये बात याद रखिएगा। जैसे ठीक है। वहाँ लखनऊ के सचिव बोले हमसे कि आप, मैं अपने वादे पे करता हूँ, आप जाइए डीएलएड कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं जब तक रहूंगा। हम कहे कि हमको पागल थोड़ा बनना है, पता चले इनका ट्रांसफर हो जाए तो हमको बेवकूफ बना दे। नहीं, वो जिस भाषा में जिस तरीके से कह रहे हैं ना, जी जी उसी से स्पष्ट हो रहा है कि कुछ नहीं है, उनकी बात में आने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं जी मैं जब तक रहूंगा। जी तो वो जब तक रहेंगे, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे यही कंफर्म नहीं है। जी सर, यही नहीं कंफर्म। तो किसी व्यक्ति नहीं, लिखित कागज भरोसा कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने जो है बैंक में पैसा जमा किया जी और बैंक में जो बैठा व्यक्ति है वो कहे कि जो है मैं साइन करके दे दे रहा हूँ और मुहर वगैरह बैंक का न लगा है। जी तो आप जो है अगर उस सिर्फ उस व्यक्ति के कहने से और की पैसा हम दे दिए हैं और मेरा हो गया और मान लेंगी, तब तो जी। फिर फंसेंगी कि वो हाँ व्यक्ति सर, आज है कल रहे न रहे। लेकिन अगर ना रहे। उसने मोहर वगैरह लगा कर मोहर बैंक का सिग्नेचर पूरा विधिवत करके आपके खाते में चढ़ा करके सारा रसीद वगैरह दिया है, अब वहाँ जी कोई जी आता जाता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारा तो जो चीज था ऑफिशियल सब कुछ हो गया है ना, कम पूरा जी कंप्लीट। सर। तो उनके कहने से कुछ नहीं, अगर वो कह ही रहे हैं तो ये बात जी लिख करके दे दें कि हम इनको आज से इतने दिन का समय दे रहे हैं और विभाग से पूरा मोहर सिग्नेचर सब लगवा करके दे दें। अपने जी अधिकारियों का भी साइन करवा दें उस पर। कर जी पाएंगे? जी। वो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो किसी के जो है जुबानी बात का कोई वैल्यू नहीं नहीं होता नहीं है। नहीं, वैल्यू होती है। किसी व्यक्ति का वहां पर महत्व नहीं है। वो जी व्यक्ति जिस कुर्सी पर बैठा है उस पद का महत्व है। जी तो इन लोग की बात को छोड़िए, तो कुल 2-3 चीजें ध्यान दीजिए। एक तो ये हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा जो भी चीजें, एक जी बार जी देख लेंगे हम। जी सर। दूसरा ये जो आपका पेंडिंग है इसको पेंडिंग ही रहने दीजिए। जी जी ठीक है। जी और कुछ ही महीने में या कुछ दिन में गजट आ जाएगा। तो गजट आ जी जाने के बाद आपका प्राइमरी में टीचर के पद पर ज्वाइनिंग हो जाएगा, 4th ग्रेड लेने की जरूरत नहीं है। जी जी अगर किसी कारणवश गजट आने में देर होता है तो आप 5 महीने के बाद 6वें महीने में 4th ग्रेड के लिए आवेदन डाल दीजिएगा, एक नौकरी तो जी कम से कम मिल जाएगी। जी 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 और आपने क्या किया है, बीएड? जी सर, बीएड किया। और कब किया बीएड? सर बीएड हमारा 2015-17। 15 से 17 में किया। जी जी। और फिर आपने जो है प्राइमरी का टेट पास किया है अभी तक, किया नहीं? सर हमने प्राइमरी का अभी निकाला था सीटेड, और दोनों अभी एक 2023 में निकाला है, जनवरी वाला।
अच्छा, और अभी जूनियर का निकाला है अभी जुलाई वाला पिछले से, ये 23 का। मतलब प्राइमरी का सीटेट आप पास हैं। जी पास है दोनों चलिए, है। ये तो एक हम लोग जो अभी चर्चा किए, ये मृतक आश्रित अनुकंपा वाला हो गया। जी जी। दूसरा ये कि जो है भर्तियां आ रही हैं और आएंगी, उसके बारे में बात किया जाए तो अभी आपकी एज कितनी है? सर हमारी 32 है। 32 है। जी। और किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं? सर जनरल। जनरल हैं, तो जनरल जी के लिए जो नॉर्मल एज है वो 40 वर्ष है जी जी। किसी भी भर्ती में शामिल होने के लिए। जी तो अभी आपके पास नॉर्मल तरीके से देखा जाए, अगर बाई चांस मान लेते हैं किसी कारणवश आपको 4th ग्रेड में ज्वाइन करना पड़ा जी और आप आना चाहती हैं प्राइमरी में, जी। तो आपके लिए जो है एक ऑप्शन ये रहेगा कि जब आप ज्वाइन कर लेंगी जी जी तो तरह तरह के छूट भी मिलने लगते हैं। जी। एक सरकारी कर्मचारी को किसी भी अन्य भर्ती में जाने के लिए तरह तरह के छूट के प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे उदाहरण में उम्र की समय सीमा में छूट। जी जनरल जो 40 वर्ष है, लेकिन अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो जी उसको 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट मिलता है। जी जी और भी तरह तरह के छूट मिलते हैं। तो वो तो जब 4th ग्रेड में ज्वाइन कर लेंगी तब ये सब जानकारी हासिल कर लीजिएगा, अगर करना पड़ता है तो। जी जी नहीं तो अभी आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि प्राइमरी की भर्ती आए, जी। या आगे जब भी प्राइमरी की भर्ती आए, तो आप तैयारी भी करते रहिए। सर हम उसकी सोशियोलॉजी से सर नेट और पीजीटी की तैयारी सर कर रहे हैं। अभी सर रेलवे का निकला है तो सर हम सोच रहे हैं पीजीटी इसी की तैयारी सर ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, आपने 3-4 चीजों का शुरू से अब तक नाम लिया, जैसे आपने जी कहा एक रेलवे, जी सर। उसमें क्या निकला हुआ है? टीटी सर पीटी, टीचर वैकेंसी निकली। टीचर वैकेंसी। जी तो आपने अभी बात किया नेट, यानी कि डिग्री कॉलेज से रिलेटेड हो गया। जी सर। और सर आपने सब्जेक्ट एक ही है सर, पीजीटी, सोशियोलॉजी। हाँ पीजीटी तो जी इंटर कॉलेज के लिए हो गया, यहाँ तो दोनों जी में जी सब्जेक्ट सेम है। जी सब्जेक्ट तो सेम है सोशियोलॉजी। कोई दिक्कत नहीं, आपका नेट क्वालिफाई हो गया है? सर नहीं हुआ अभी, पिछले बार हमने दिया था सर 20 नंबर से सर रुका था। अच्छा, तो आप अगर तैयारी करती हैं जी तो आपको पीजीटी के लिए तैयारी करके आप एग्जाम देंगी, उसके बाद सिलेक्शन होगा। जी और अगर जाती हैं नेट की तरफ, तो आप नेट पास करेंगे और नेट पास करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है, नेट पास जी करने के बाद सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है। जी 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 और आप यहाँ हैं प्राइमरी के लिए और आपने बीएड किया है जी और टेट पास हैं, जी तो बीएड टेट पास हैं तो प्राइमरी जूनियर लेवल और जी ये आपका नेट और पीजीटी बहुत डिफरेंस जी। है दोनों में। वहां पर तो अलग सब्जेक्ट है, यहाँ पूरा ही अलग है। सर यहाँ पूरा ही अलग है तो सर यहाँ पे हम वही को मतलब कि मृतक आश्रित के उस पे बैठे थे तो बाकी हम तैयारी सोशियोलॉजी कर रहे थे शादी के पहले। फिर हम टीचर मिल गए वहाँ तो फिर वहाँ बोले कि जॉब अब करनी नहीं, तो हमने 2-3 साल के लिए सब छोड़ दिया था। तो अभी नहीं आप सर टेट सीटेट तभी क्लियर हो जाता। तो आपने कहीं पर पीजीटी में आवेदन किया है अभी तक? नहीं सर हमने किया था, फिर उसी समय सर इनकी डेथ हो गई थी, फिर 2-3 साल सर हमने कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो जी आपको ये तो पता है ना कि जितने ऊपर के पद होते हैं वहां पर संख्या उनकी घटती चली जाती है। जी सर संख्या तो घटती है। तो जब आप पीजीटी में जाती हैं तो वहां पर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर होते हैं। जी तो जब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर होते हैं तो हर सब्जेक्ट की सीटें भी कम हो जाती हैं। जी जी तो वहां पर बहुत कम चांस भी हो गए। जी सर चांस तो बहुत कम होता है। और अगर आप नेट की तरफ जाती हैं तो नेट पहले पास करना पड़ेगा, नेट पास कर भी लेंगी तो सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई नौकरी नहीं सर्टिफिकेट मिले। मिलेगी। जी सर फिर असिस्टेंट के लिए अलग से फिर देना पड़ता हाँ, उसके लिए फिर आपको जो है जहाँ भी निकलेगी वैकेंसी है। आवेदन जी करना होगा, फिर फाइट करना होगा, वहां पर भी बहुत भीड़ है, बहुत लड़ाई है वहां भी। जी जी एक बार, दो बार, 4 बार नेट पास कर करके लोग घूम रहे हैं सड़कों जी पर। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा फोकस पहले कर लेना चाहिए प्राइमरी के जी लिए, क्योंकि प्राइमरी के आप लिए। यहाँ पर मृतक आश्रित में भी उसी पद के लिए लगी हैं। जी जी आप बीएड और सीटेट भी पास हैं उसी लेवल जी के लिए। जी जी तो मेरे ख्याल से आपकी तैयारी काफी हद तक है। जी सर। थोड़ा सा और अगर इधर फोकस करेंगी तो सुपर टेट की भी तैयारी आप कर लेंगी। जी जी बाद में जो है जब इधर कुछ हो जाएगा तब पीजीटी और नेट वगैरह सोच लीजिएगा। जी जी तो मृतक आश्रित वाला देखते रहिए जी और सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। जी मेरे विचार से आपके लिए उचित तो यही होगा कि अभी जी जो है सर। कम से कम 1-2 साल आप पहले इस तरफ फोकस कर लीजिए। तो सर सुपर टेट का प्राइमरी वाला करे कि सर जूनियर वाला?
प्राइमरी पे फोकस कीजिए पहले। प्राइमरी करें। जब आप जी प्राइमरी की तैयारी करती हैं तो जूनियर का 60% अपने आप तैयार हो जाता है। जी जी उसके बाद जब प्राइमरी की तैयार यहाँ सीटें ज़्यादा आती हैं, जूनियर में कम आते हैं, जूनियर की भी जी भर्ती आने वाली है। जी जी जूनियर और प्राइमरी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हिंदी वहाँ भी पूछा जाएगा, हिंदी यहाँ भी जी, पूछा यहाँ भी जाएगा, पूछा जाएगा। तो हिंदी तो सेम रहने वाला है। सेम रहने वाला है। दूसरी लैंग्वेज वहाँ पर मान लीजिए आप संस्कृत या अंग्रेजी लेंगी, वहाँ भी जी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। यहाँ भी रहेगा। जी चाइल्ड साइकोलॉजी वहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। यहाँ भी रहेगा। तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं पहले उनको तैयार कर उनको लीजिएगा, तैयार कर। जी जी ताकि जो पहले आएगा, मान लीजिए जी आपने 5 कॉमन सब्जेक्ट हैं या जी 4 कॉमन सब्जेक्ट हैं, आपने उनको तैयार कर लिया, जी पहले प्राइमरी आ गया, तो जो बचे जी हुए सब्जेक्ट्स हैं, पार्ट हैं, उनको ही तैयार करना रहेगा प्राइमरी के लिए। जी या अगर पहले जूनियर आ गया तो जो बचे हुए हैं सिर्फ उतना ही तैयार करना है जूनियर के लिए। तो जो जी कॉमन है वो अगर पहले से तैयार है तो आपको पता होगा कि नहीं हमारा हिंदी तैयार है, हमारा इंग्लिश तैयार है, हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी तैयार है। तो जब हमारा इतना तैयार है तो इसके अलावा जो अन्य बच रहे हैं उस पर फोकस करें। जी तो इसलिए पहले कॉमन चीजों को पकड़िए जो कई जगह काम आने वाले हैं। जी सर। ठीक है, तो जी आप जी एक पहले लिस्ट बनाइए कि आप जो है कौन कौन से एग्जाम दे सकती हैं, तो उसमें आ जी जाएगा आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जी जूनियर शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जो भी है लिस्ट बना लीजिए। जी अब इसके बाद प्रायोरिटी लेवल पर दूसरा पेज तैयार कीजिए कि पहले हमें प्राथमिकता किसको देनी है। तो पहले 1 साल या 2 साल का टारगेट बनाइए कि पहले जी हमें इस एग्जाम को टारगेट करना है। जी उसके बाद जब एग्जाम डिसाइड हो गया तो उस जी एग्जाम को टारगेट जो आप कर रही हैं, जैसे मान लीजिए आपने टारगेट में बना लिया कि प्राइमरी और जूनियर, जी तो अब प्राइमरी के लिए क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं जी और जूनियर के लिए क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अगले पेज पर ये तैयार कर लीजिए। 3 पेज हमने बता दिया, एक हम क्या क्या एग्जाम प्लान कर रहे हैं, दे सकते हैं जिसके लिए हम योग्य हैं। जी दूसरा मेरा टारगेट क्या क्या होगा एग्जाम का। जी फिर उनमें से हम प्राथमिकता किसको देना चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जी उनका सब्जेक्ट नोट करना है। फिर अगला पेज एक और तैयार होगा कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज हो रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट। जी जब कॉमन सब्जेक्ट हमें मिल गए तो फिर अब आगे हम तैयार करेंगे कि हर सब्जेक्ट को जो पढ़ना है उसका सिलेबस क्या क्या है। जी सिलेबस जब मालूम हो गया तो अब उस सिलेबस को पढ़ने के लिए उस विषय का हमें कौन कौन सा किताब, कौन कौन सा यूट्यूब चैनल, कहाँ से क्या चीज पढ़ना है वो प्लानिंग करेंगे। जी उसके बाद फिर हम टाइम टेबल बनाएंगे 24 घंटे का, और टाइम टेबल बनाकर 24 घंटे का फिर एक हफ्ते वाला टाइम टेबल बनाएंगे कि किस दिन किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। जी इस तरह से जब प्लानिंग करके उसके बाद आप जो है तैयारी शुरू कर देंगी तो ये जो अभी हमने बताया ये सब आपकी दीवार पर चिपका होगा, ये आपको हमेशा बताते रहेंगे कि आपको, आपने ये प्लानिंग किया है, इस प्लानिंग से आपको हटना नहीं है। नहीं है। यानी आप फोकस्ड हो गए कि यही प्लानिंग है मेरा, कोई कितना भी कहानी सुना देगा कि ये भर्ती आ गई, वो भर्ती आ गई, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, नहीं, हमने तो डिसाइड कर रखा है कि हमें इसी फ्रेम में चलना है। जी इसके अलावा भी हमें 1 साल 6 महीने या 2 साल जो भी टारगेट है इससे हिलना ही नहीं है। जी तो उससे क्या होता है कि आप जब डेडिकेट होकर उसको पूरा प्लान जो आपने बनाया है उस कंप्लीट करने की कोशिश करती हैं तो जी आप एक सीधी दिशा में चल रही होती हैं। जी तो आपको जहां पहुंचना है वहां तक पहुंचना आसान हो जाता है। बिना जी प्लान किए जो लोग चल रहे होते हैं वो भटकते रह जाते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर जा रहे होते हैं। तो हम्म, प्लान कीजिए सारी चीजें और फिर तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये जो जी आपने पीजीटी की बात की, आपने जो है नेट की बात किया, तो जी फॉर्म आएंगे भरिएगा इनको भी, जी जी लेकिन जो है फोकस पहले इन एग्जाम्स पर है। इन वो आ एग्जाम्स रहे पर हैं है। तो उनको भी देंगे एग्जाम, इसलिए देंगे ठीक है, मेरा होगा नहीं होगा वो अलग बात है। हम जी बैठेंगे एग्जाम में तो एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। अच्छा, जी अभी आपको पेंशन मिल रहा होगा। हाँ जी सर, पेंशन मिल रहा है, लेकिन सर हमको मिल रहा है सिर्फ 11,000 ही कुछ, क्योंकि सर इनकी अभी जॉब 4 साल की नहीं हुई थी। अच्छा, दो चलिए हजार क्या, सोलह की जॉब थी। अच्छा तो आप हैं और बच्चे भी हैं आपके। सर एक बेटी है। अच्छा, एक बेटी सर भी है। जी तो स्कूल जाती होगी बच्ची, जी सर, स्कूल जाती है। कौन सी क्लास में। सर अभी एलकेजी में है। तो एलकेजी में है, तो स्कूल का खर्च, महीने सर का अपना मम्मी खाना पीना रहना ये सब खर्च। सर मम्मी पापा के पास रहते हैं सर, सब मेरे पापा आर्मी के रिटायर हैं। अच्छा भाई अच्छा। दोनों जॉब पे हैं, तो सर यहाँ पे ठीक है। अच्छा चलिए, मतलब कुल मिलाकर के 11,000 रुपए से गाड़ी चल रही है। सर 11,000 टोटल सब मिला के सर 17,000 कुछ देते हैं।
अच्छा, तो चलिए जो जी भी मिल रहा है, जी जी ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भरने में कहीं कोई दिक्कत आए पैसे जी की, जी जी आप फॉर्म हम भर सकती हैं। जी सर बनता है। तो आप जो है, जो भी फॉर्म आएगा, जी कोशिश कीजिएगा कि तैयारी चाहे आप जिसकी कर रही हों, लेकिन आपसे संबंधित कोई और फॉर्म आ रहा है उसको भी भरते रहिएगा ताकि अनुभव लेते रहिए। और जी अगर उसकी तैयारी नहीं कर रही हैं, फॉर्म भरी हैं जिसका, तो जी कम जी से कम 15 दिन पहले तो तैयारी कर दीजिएगा। कम से कम एक बार 15 दिन पहले से हम लग जाएं उसमें, जितना तैयार कर जी सकते हैं 15 दिन या 1 महीना पहले से। कोई जी और एग्जाम नहीं आ रहा है, फॉर्म भर दिए, तो जी 1 महीना तो उसको दे लें समय। लेकिन ठीक अपना जो टारगेट है कि आपने अगर बनाया है कि प्राइमरी या जूनियर, उस टारगेट से ज़्यादा समय के लिए आपको हटना नहीं है। जी जी हाँ, तो प्लान बना के कीजिए, हो जाएगा। जी और सर आप जो है, एक नौकरी तो आपकी पक्की है कि जुलाई जी तक आप हर हाल में कुछ नहीं तो 4th ग्रेड की नौकरी तो ले ही लेंगी एक। जी सर। तो चिंता का कोई ऐसा विषय है नहीं कि आपकी जो है नौकरी के लिए बहुत समस्या है, नहीं हो, एक नौकरी तो मिल सर ही बस जाएगी। वही सर, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन सर इतना भ्रष्ट लोग है ना सर, उस पर से अभी ज्यादा एज नहीं, तो सर वही मेरे पापा कहे कि थोड़ा सा जब नीचे पे जाओगी तो लोग फिर थोड़ा दिक्कत करते हैं। वो सारी बस बात इसे आपकी सही है, लेकिन एक जी जाने कि जहाँ कुछ नहीं उससे बेहतर तो जी कम से कम कुछ तो मिल जाएगा ना। जी जी और सर उसके बाद ऐसा नहीं कि रास्ते बंद है, उसके बाद आप खुद मेहनत करके प्रयास कर सकती हैं। जी जी आप योग्य हैं, योग्यता रखती हैं। जी तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अपना जी प्लान बना लीजिए। और जी हमने जो जो जैसे जैसे बताया है वो चीज़ वैसे कीजिए। अगर आप भूल गई हैं जो अभी हम बोले हैं सब कुछ, तो जी जी हम जो भी बातचीत जिनसे होती है यूट्यूब पर डालते ही हैं, जी जी फिर से सुन लीजिएगा जहाँ जी पर जी जो चीज़ भूली होंगी। जी ठीक है, जी चलिए जी और सर। बताइए कहीं कुछ दिक्कत। नहीं सर, और सब ठीक है सर। तो अब जो है कोर्ट कचहरी चक्कर में पैसा बर्बाद नहीं ज़्यादा सर, मत हम नहीं कीजिए। पढ़ेंगे। अभी एक लोग हमको सलाह दिए कि आपका उसका ऑर्डर के पहले का आवेदन है, उस बेस पे कोर्ट केस कर सकते हैं। मैंने कहा हमको कुछ नहीं करना है, अब जब गजट इस आएगा तब समय हो जाएगा। इस समय कोई कोर्ट भी जी जाएगा, जी जी। कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि गजट ही रद्द है ना। गजट रद्द इस है। बीच में नियुक्ति वो कैसे देंगे। वो कैसे देंगे सर। ठीक है, तो जी अभी जो है कहीं भी परेशान मत होइए, पैसा वैसा बर्बाद ना कीजिए। कुछ जी ही जी महीने में, कुछ ही दिन में गजट आ जाएगा जब एनसीटी का। जी जी उसके बाद आपका जो पुराना पड़ा हुआ है, पेंडिंग है जी जो फाइल, उसी पर कार्रवाई आगे वो खुद ही करेंगे। जी। हाँ, ये है कि मान के चलिए कि आपको कुछ न कुछ पैसा खिलाना ही पड़ेगा। सर अब पहले ही पता होता सर तो हम पैसे बाद में, जब मौका निकल गया तो सर बोले कि 3 लाख रुपए चाहिए, लेकिन अब सर तब मेरे पास टाइम मेरा निकल गया था, 11 अगस्त की आज बात की से बात है। आज से एक गांठ मान लीजिए जी कि जो है अपना कोई भी काम, कहीं आप जा रही जी हैं, कचहरी में, तहसील में, बैंक में, या किसी भी सरकारी विभाग में, जी जी तो चाहे वो जज हो, चाहे वो एनी पर्सन हो, जब जी जज तुलसीभाष में जब जज तक जो है भ्रष्ट आ जी गए सामने, जी तो ऐसा नहीं है कि वो इकलौता जज होगा पूरे भारत में। जी जी सब ऊपर से नीचे तक एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सब बचाने में लगे रहते हैं, जी और सब खाने पीने में लगे होते हैं। जी इसलिए हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जी जहाँ पर ये आज कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। सबको खाने पीने की जो है जी लत लगी पड़ी है। जो नए भी आ रहे हैं उसी में वो भी उसी तरह सिस्टम का हिस्सा बन जा रहे हैं। जी। तो पैसा तो हर जगह देना ही पड़ता है। अब आप सर कोर्ट जैसे में, रिश्वत लेना को होता, वैसे हमने सोचा रिश्वत देना भी तो जुर्म है। तो सर हम वही जो हमको गैलरी में बैठाल देते थे सर, ये कभी नहीं कहा कि पैसा ले आओ तो तुम्हारा काम कर दें। अगर हमको आपको कोई टाल रहा है जी कि ये फॉर्म दे के जाइए आपका काम हो जाएगा, आपके जी सामने नहीं जी कर रहा है, जी या जी कोई कह रहा है बैठिए और पूरा पूरा टाइम इंतजार करा रहा है, काम नहीं कर, समझ जाइए कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के उम्मीद में आपको ये सब कर रहा है परेशान, और वो जी है जी पैसा। जी जी आप जैसे बैंक में जाइए, जी मान लीजिए कि आपके हस्बैंड का कोई बैंक खाता था जी और उसमें कुछ पैसे थे, और आपको वो खाता जो है बंद करा के उसमें का पैसा हासिल करना है। आप बैंक में जी जाएंगी तो वहां पर वो क्या कहेगा, मैनेजर या जो भी पर्सन होगा, वो जी कहेगा कि जो है इसका तो जो है वकील से आपको पूरा पेपर कंप्लीट कराना पड़ेगा। जी वो ये नहीं कहेगा कि लीजिए ये फॉर्म है आप इसको भर दीजिए हम आपका कर दे रहे हैं। वो जी कहेगा कि इस तरह का काम तो वकील के माध्यम से होता है। जी अब वो वकील के पास आपको वो कहेगा फला फला वकील है, आप उनसे संपर्क कर लीजिए, बैंक के वकील हैं। जी अब वकील कहेगा कि देखिए इस काम का जो है, हाँ, इतना पैसा होगा, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए। जी तो ऐसा नहीं है कि वो वकील का है 5-6 हजार, जी उसमें से मैनेजर का भी 1,000 1,500 होगा। जी अन्य जो लोग वहां बैठ के उस चीज को फाइनल करेंगे, 100 200 500 उनको भी मिलेगा, यानी सबका हिस्सा वो जोड़ करके
जी तब वो वकील बता रहा है 5-6 हजार। 2-3 हजार रुपए वकील का है, बाकी सब बैंक में सबको देना है। सबको देना। तो आप फॉर्म आपको दे देंगे, वो आपको बताएंगे अब ये कीजिए, अब ये कीजिए, उसकी जगह पर ये लोग सीधे वकील के पास भेज देते हैं। जी तो वकील क्या करता है, इकट्ठा पैसा ले लेता है 5-6 हजार, जी और फिर आपका काम कराता है। कुछ वकील शरीफ होते हैं, 5-6 हजार लेकर के उतने में आपका काम करा देते हैं। कुछ वकील ज्यादा दुष्ट होते हैं, तो 5-6 हजार ले लेते हैं, उसके बावजूद जो है जैसा देखते हैं परिस्थिति उसके अनुसार और पैसा ऐंठते हैं। तो पैसा तो हर कोई लेता है, आप जहां भी कचहरी में जाइए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चले जाइए, जी जी तो कुछ नहीं, कभी घूमते टहलते किसी दिन चले जाइए और वहां पर पूरा दिन आप रहिए, देखिए वहां पर जो लोग आते होंगे जिनका केस होगा, जी फाइल को प्रस्तुत करने के लिए, वहां पर फाइल में तारीख लगाने के लिए, या कुछ भी काम छोटा बड़ा, जब तक उनके हाथ में पैसा नहीं जाएगा तब तक करेंगे ही नहीं वो। जी ये वहीं बैठे हुए हैं जज, उन्हीं से 4 कदम की दूरी, 10 कदम की दूरी, उन्हीं के बगल में बैठा हुआ जो है, जो भी व्यक्ति है, बाबू या जो भी, वो वहीं उनके पास ही बैठ करके 50 रुपए, 25 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए ले रहा है और ये काम कर रहा है। क्या ये बात जज को नहीं मालूम है? सब मालूम है। सब पता है। लेकिन शाम तक जज को भी तो हिस्सा देना है ना उसमें से। देना है। जी सर। तो जब जज को भी हिस्सा देना है तो जज क्यों बोलेगा? तो ऐसा नहीं है कि वो बाबू ले रहा है 50 रुपए, तो वो 50 बस सिर्फ उसी के हो गए। जी वो सुबह से शाम तक अगर जो है 2 हजार रुपए इकट्ठा करेगा, जी जी तो ये मान के चलिए कि वो 2 हजार रुपए शाम को फिर वो आपस में बंटने वाला है, जज के भी जेब में जाने वाला है। जी जज का हिस्सा उसमें से 50% हो गया। 2 हजार रुपए सुबह से शाम तक इकट्ठा किया, अगर 2 हजार इकट्ठा हुआ तो 1 हजार रुपए तो जज के जेब में गया, जी सही क्योंकि बात जज है। के सहयोग से ही तो हो रहा है सारा काम, मेन तो वही है। जी सर। और बच गया 1 हजार, तो जो ले रहा था मान लीजिए 400 रुपए वो अपने जेब में रख लेगा, 600 रुपए वहां पर 3-4-5 लोग और होंगे, उनको थोड़ा थोड़ा बांट देगा। जी ऐसे ही होता है। या फिर अगर वो डायरेक्ट नहीं ले रहा है तो आपका वकील यही कहेगा, उसका मान लीजिए 500 रुपए फीस है, तो कहेगा अरे अन्य लोगों को भी देना है, 300 रुपए और दीजिए, 200 रुपए और दीजिए, तो 500 की जगह वो अपना फीस 500 लिया, 100, 200, 300 एक्स्ट्रा आपसे लेगा, और फिर वही बाद में जाकर के उन लोगों को वो दे देगा। दे देना। तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, एक चक्र है, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबका कमीशन बना हुआ है। चाहे आप वकील को दीजिए तो भी जज तक, और जो अन्य बाबू वगैरह हैं उन तक पहुंच जाएगा, या बाबू को दीजिए तो भी जज तक और अन्य तक पहुंच जाएगा। ये पूरा कमीशन का है। और अगर इसका जीता जागता एक और प्रमाण देखना हो तो अभी कल का न्यूज देख लीजिए, आज सुबह भी हमने चर्चा किया था कि एक कांस्टेबल जो कि अभी 7 साल पहले नौकरी ज्वाइन किया था, उसने 7 ही साल में रिटायरमेंट ले लिया। और अभी उसका जो 7 करोड़ का घर है, सोचिए 7 वर्ष नौकरी किया, 7 करोड़ का घर, और उसकी उम्र अभी कुछ खास नहीं है, ऐसा भी नहीं कि वो 50-60 साल का हो गया हो। उसकी उम्र अभी बहुत नई नहीं है, वो हमें लगता है 30-35 से ज्यादा उम्र उसकी नहीं होगी। और 7 करोड़ का उसका अपना घर है, और उस घर से, उसके गाड़ी से 53 किलो सोना, 250 किलो चांदी, 11 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। ये कल की न्यूज बता रहे हैं, टीवी पर आ रहा था। जी जी तो आप सोचिए कि 7 साल की नौकरी में एक कांस्टेबल 7 करोड़ का घर बना लिया, रिटायरमेंट भी ले लिया, 11 करोड़ उसके पास हैं, 53 किलो सोना पाया गया, 250 किलो चांदी पाया गया, और उसने कितना पैसा उड़ाया होगा अब तक पता नहीं। जी सर। भाई खाया पिया होगा, घुमा फिरा होगा, और भी तो जी चीजें जी की होंगी। जी इतना पैसा आ गया तो क्या ये अकेले इतना कर लिया होगा? इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई होगी, इतना क्या होगा? नहीं, वो 23 या 26 कितना तो बता रहा था, जहां जी पर पुलिस बूथ होते हैं, सबका कलेक्शन वगैरह सब वही संभाल रहा था। तो 20-25 बूथ संभालना, इसका मतलब पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। जी यानी सब मिले हुए हैं, सब मिल करके काम कर रहे हैं। तो हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां पर जैसे बारिश के दिनों में क्या होता है कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं देखते हैं चारों तरफ गंदगी है, कीचड़ है ना। जी लेकिन अब क्या, हमें काम है तो हम बाहर नहीं जाते हैं कि भैया 3 महीने बारिश होगी तो हम नहीं जाएंगे कहीं। नहीं, जी सर। बारिश बंद हो गई, चलो भैया काम करके आते हैं, सब्जी लाना है, पहनते हैं जूता चप्पल, हाथ में छाता ले लेते हैं कि अचानक जी बारिश आ गई तो छाता रहेगा। और फिर उसी कीचड़ में कहाँ पैर रख सकते हैं, जी कैसे बच करके इन कीचड़ से निकला जाए और अपना काम कर लिया जाए, और उस काम को जी करते हैं। तो बस हमारा सिस्टम भी वही बरसात का कीचड़ है। इसमें अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि कैसे आप अपना काम करके आगे बढ़ेंगे। पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा कुछ न कुछ, बिना पैसा दिए आपको ऐसे लटकाते रहेंगे, जी परेशान हो सर। जाएंगी।
तो जैसे ही बीएड का गजट आता है, जो भी जी करना होगा थोड़ा बहुत पैसा खिला करके आगे बढ़िएगा। ये सिस्टम ही ऐसा है। सिस्टम से ये आप सोचेंगे कि घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध है, हम देंगे नहीं, तो फिर आपका नहीं नुकसान सर, तो ऑलरेडी देते हो तो चुका सर है। क्योंकि उससे ज्यादा, लेकिन सर कोई लेने वाला तो मतलब बोलता कि हाँ हमको पैसे चाहिए। कोई नहीं बोलता है, जी कोई नहीं बोलता है। वहां पर जो चपरासी बाबू या अन्य कोई होते हैं, कोई ना कोई माध्यम बनाना पड़ता है जी और जी किसी के माध्यम से सारा काम कराना पड़ता है। अच्छा, एक चीज ये आज ये भी जानिएगा जी कि जितना भ्रष्ट सिस्टम हम लोग बात कर रहे हैं, पैसा लेने के बाद ये लोग बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। जी सर। यानी कि ऐसे ये भ्रष्ट हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर पैसा दिया है जी तो सर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना हो और आपका पैसा डूब जाए, ऐसा नहीं होता है। जी पैसा सर। लिए हैं तो आपका काम पूरी ईमानदारी से कर देंगे वो। करेंगे। हम्म। तो पैसा लेने के बाद ये जो भ्रष्टाचार है, ये जी ईमानदारी के सर। साथ चलता है। जितना ये जो हवाला का सिस्टम है, हवाला आपने सुना होगा कभी नाम, जी जी वहां पूरा ईमानदारी से काम होता है। जी जितने ये अंडरग्राउंड वाले, अंडरवर्ल्ड वाले ये हैं, जो ये काम भले 2 नंबर का कर रहे हो, लेकिन वो 2 नंबर का काम में ये ईमानदारी बहुत रखते हैं। एक जी दूसरे के प्रति जो है काफी वफादारी से हर काम करते हैं। जी सर। तो जहां पैसा देकर काम कराने की बारी आए, चाहे जो भी माध्यम बने, जैसे भी बने, अकेले नहीं रहिएगा और भी भाई या ने किसी को साथ ले करके। जी अब सर, तो तो अब तो पता चल गया, अब जैसा होगा तो फिर जाकर तुरंत करेंगे, हाँ, ये जैसे बात बजट अपने का दिमाग इंतजार है। में, ये बात जानकारी में रखिए कि हाँ, कि घूस लेना घूस देना दोनों ही अपराध है, जी लेकिन ये किताबी ज्ञान है। ज्ञान है सर। ये आदर्शवाद की स्थिति है और आदर्शवाद हमारे आसपास है नहीं, है देखने को मिलता नहीं है। तो भौतिकवाद चल रहा है, हर कोई अपना काम निकाल रहा है। आप भी जो है बहती गंगा में हाथ धोइए। आपने जी इतना जो समय बर्बाद किया, नौकरी मिली होती तो अब तक कितनी सैलरी मिली होती, जी सर, कितना और सही है। आपका कोर्ट कचहरी में लाख रुपए बर्बाद हुआ। यानी आपने अब तक अगर जोड़ा जाए 30,000 रुपये महीना भी, 40,000 रुपये महीना भी, तो 1 साल का 4-5 लाख रुपए हो गया। जी सर, बहुत टाइम वेस्ट और हो आपने गया। 1 लाख रुपए भी अपना कोर्ट कचहरी में लगा दिया, तो आपने ज्यादा ही नुकसान कर लिया। वो 3 लाख और मांग सर रहे थे, लखनऊ हर 15 दिन में लखनऊ सर दौड़ रहे हैं, उसका भी भाग हमेशा दौड़ जो खर्चा करना तो। पड़ा वो अलग। हम्म। जी तो सोचिए कि कहाँ वो 3 लाख मांग रहे थे, कहाँ आपका नुकसान हो गया 5-6 लाख का। भाग दौड़ अलग, टेंशन बना हुआ है वो अलग। तो जी इसका सर, मतलब है कि वो तो सस्ते में काम निपटा रहा था। निपटा रहा था। इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा। और जिस सर एक उन्होंने कुछ मुंह से बोला नहीं, और बोल देते तो सर हम ले जाके दे देते, क्योंकि नौकरी की बात थी। अरे तो कभी आपको जो है, जो कह रहा था बैठिए, इंतजार कर रहा था, जिसको फाइल दी हैं, तो उससे कभी जो है भाई को या किसी को भेज करके अलग से बात नहीं करवाएं कि सर देखिए कैसे जल्दी काम हो, बताइए कुछ। सर अब यही बताएंगे कि सर हमारे घर में कुछ ऐसा का सर कभी पड़ा नहीं, और सब पहली बार ऐसे, एक तो कुछ सर हम डिस्टर्ब भी चल रहे थे उस समय, डिप्रेशन की दवाइयां भी खा रहे थे। बस जैसे भी चाहे सर, चुपचाप जैसे वो बोल दे वैसे हम करें। देखिए, हम खुल करके बोलते हैं, पहली बात। जी दूसरी बात, हम इन चीजों को कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार ये जी वो, लेकिन हम इसका लोगों को ज्ञान दे दें कि भैया ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ईमानदार बनो। जी ईमानदारी का नतीजा आप 1-1.5 साल से झेल रही हैं। जी सर, झेल रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को खुल कर कहते हैं, भैया जब सिस्टम ही वैसा, आप कितना अकेले लड़ोगे। जी सर। आपने कहावत सुना होगा, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। जी सर। हम आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, जी सर। हम लोग ये पूरे सिस्टम से नहीं लड़ सकते हैं। तो बेहतर यही है कि लड़ने की जगह इस सिस्टम में बहती गंगा में हाथ धुला जाए। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने काम को आसान करने के लिए हम जी जो सर। भी कर रहे हैं, अपना काम आसान करके हम बस आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। इसको इस नज़रिए से मत देखिए कि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं। इस नज़रिए देखिए कि हम ऐसे मजबूरी में फंसे हैं कि इसके बिना काम होना नहीं है, हम अपना काम कराने के लिए ये करना पड़ रहा है, करेंगे। जी हम भी सर। एक टाइम ऐसा था कि 1 रुपया नहीं कहीं देना चाहते थे, जी सर। लेकिन अब हम जान गए हैं कि अगर हम देंगे नहीं तो मेरा काम होना ही नहीं है, हम परेशान उससे ज़्यादा हो जाएंगे, नुकसान मेरा ज़्यादा होगा। जी सर। तो अब हम भी जाते हैं चुपचाप, भैया जहाँ पर जो रेट बना है, जिसका 20 रुपए का रेट है उसको 20 रुपए थमाओ, जिसका 50 का रेट बना है 50 रुपए थमाओ, जिसका 100 का 500 का, जिसका जो रेट बना है चुपचाप देकर काम करो। फिर आगे अपने लाइफ में आगे बढ़ो, आगे की चीजें देखो। अब तो सब दौड़ते दौड़ते तेज हो गए, अब तो हम डायरेक्ट पूछ भी ले, लेकिन सर तब सब नया नया था सर, हाँ, समझ होता है, नहीं होता आया। है। जब कोई भी नया होता है, नहीं जानता रहता है, तो ऐसे ही झेलना पड़ता है। और जो कहा गया है ना कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है,
बुद्धि आती है ठोकर खाने से। तो आप जी 1 डेढ़ साल में जितने ठोकर खाई हैं अब आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। जी सर, अब तो डायरेक्ट पूछ लेंगे। डायरेक्ट पूछने का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उनसे थोड़ा जी सा जिनसे भी बात करना है पूछना है थोड़ा बगल हट के, ताकि जी जी। जो है और कोई सुने ना, अगर कोई सुनता भी है तो वो नहीं कोई सर, अब साइड में दौड़ते रहे। दौड़ते इतना दौड़े हैं सर कि सब जान गए, सब अच्छे से जानने लगे हैं। और कभी भी ये चीजें जिससे भी बातचीत करना हो अकेले ना रहिएगा, जी कोई जी मेल पर्सन चाहे भाई या अन्य कोई, जी जी पिताजी को मत ले जाइएगा उनकी उम्र हो गई है। जी जी जिसको भी जब भी साथ ले जाना हो जी तो साथ में जाने वाला व्यक्ति ऐसा हो कि जो है अगर बाई चांस वहाँ कोई घटना घटित हो तो भी वो संभाल सके। जी जी बहुत छोटा भी कोई कम उम्र का भी मत लेके जाइएगा कि पता चला कि वो जो है वहाँ उलझ जाए बिना मतलब का। जी उलझने जी। से भी कोई हल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पंद्रह कोई बीस हल साल नहीं के निकलता। 15-20 साल के लड़की को ले जाएंगी तो नया नया जोश रहता है, वो जी जी समझेंगे नहीं ये बातें जो हम लोग कर रहे हैं। जी सर। तो पता चला वो कहीं जोश में आकर कहीं उलझ गए तो भी मामला बिगड़ जाएगा। नहीं सर, हर जगह मतलब पापा जाते हैं तो पापा थोड़ा सा हमारे शांत हैं। हाँ आर्मी के रिटायर हैं थोड़ा सा, तो फिर ये अपना हाँ, तो काम ठीक सब है, कर पिताजी लेते को हैं। भी ले लीजिए साथ में, भाई जी को भी जी ले लीजिए, तो बेहतर रहेगा कि एक बड़े बुजुर्ग भी हैं साथ में, थोड़ा सा वो अपना तरीके से देख लेंगे। और जी भाई जी भी है, भाग दौड़ कहीं करना हुआ तो भाई कर लेगा। जी तो जी ये सब चीजें सिस्टम का हिस्सा है, यही सिस्टम ऐसे ही चलता है। जी हमको सर। आपको वही बारिश वाली जो स्टोरी बताए कहानी, वैसे जी ही इसी कीचड़ में पैर रख करके आगे बढ़ना है। अब आप जो है अभी तो उस नौकरी पाई नहीं है और ये सब जी सीख ली हैं, जिस दिन जी नौकरी मिल जाएगी तब भी आप देखेंगे चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ दिखेगा आपको। जी सर। आपको हर कदम पर जो है गंदगी का सामना करना पड़ेगा। मजबूरी ये रहेगी कि इस गंदगी में पैर भी रखना है और इस गंदगी से खुद को बचाना भी बच है। के भी रहना है सर। हाँ, कि हम हमारे पर गंदगी लगने ना पाए। जी सर। लगे भी तो हम फिर कैसे उससे थोड़ा सा उसको जी बाद में सर। साफ कर सकें या उसको जो है निकाल सकें। तो अब आप सिस्टम धीरे धीरे देख रही हैं, समझ रही हैं। अभी तक आप हाउसवाइफ थी, हस्बैंड जी कमा रहे थे। तो जो लोग कहते हैं ना कि अरे बस 10 से 4 की नौकरी तो कर रहे हो, 10 से 6 की नौकरी, तो जब व्यक्ति कोई बाहर जाता है ना, वो जी सिर्फ सर। नौकरी नहीं कर रहा होता है, वो इतने लोगों से उलझा पड़ा होता है, इतने लोगों को फेस कर रहा होता है, वो वही जानता है। और ये जी चीज सर। आपको भी अब धीरे धीरे अनुभव हो गया। जी और सर। आपके पिताजी को तो पूरा जीवन भर का अनुभव है, वो तो पूरा रिटायरमेंट तक रहे हैं किसी सिस्टम में। अच्छा, पापा लोग ईमानदार हैं, कभी ये सब चक्कर में पड़े नहीं, उसके बाद आर्मी वगैरह है तो सर उन लोग को भी ज्यादा इस चीज का नॉलेज नहीं था, पैसे रुपए का। बात तो सही है आपकी, लेकिन आज जी के टाइम में कहीं भी पूरी तरह से ईमानदार नहीं। आज आर्मी ये वो वहां भी बहुत कुछ हो रहा है, अगर ऐसा न होता जी जी वहां भी तो देखिए आए दिन कभी कभी खबर आता है कि आर्मी में फला अधिकारी ने अपने आप को गोली मार लिया। जी जी और वो ऐसा नहीं कि कोई फैमिली मैटर की वजह से, न्यूज में आता जी है कि इंटरनल कुछ मैटर रहता है, ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है लेकिन इंटरनल रहता है, यानी कि जो भी अधिकारी से जो भी मैटर रहा हो, कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव बना होगा, कुछ गलत कराया गया होगा या करने को मजबूर किया जा रहा होगा। वो जी उन चीजों को नहीं फेस करना चाह रहा था या उसे जो है गिल्टी फील हो रही थी, तो अपने आप को ही खत्म कर लिया। तो जी सर। पिताजी जिस समय थे वो समय वो दौर कुछ और था। जी सर, पापा मेरे 2008 के रिटायर है। अगर कोई ये कह दे कि मुलायम सिंह में होता था और अब भी योगी में नहीं हो रहा है, या योगी में हो रहा है पहले नहीं होता था, तो वो जी जी व्यक्ति जो है अनजान है या तो मूर्ख है। जी सर। हम तो हमेशा कहते हैं कि कल भी होता था, आज भी हो रहा है और आने वाले कल भी होगा, और भारत में भी होता है, भारत के बाहर भी हर जगह होता है। भ्रष्टाचार हमेशा था, है और हमेशा रहेगा। ऐसा हो जी ही नहीं सकता कि एक एक व्यक्ति पर कोई नजर रख ले, जी सर। पॉसिबल ही नहीं है कि एक व्यक्ति पर नजर रखा जा सके। तो लोग करते ही रहेंगे, भले योगी आ गए तो क्या हुआ, बुलडोजर चला रहे हैं तो क्या हुआ, करने वाले करेंगे ही। करने वाले करेंगे। और योगी को भी तो अपना सिस्टम चलाना है, उनको भी तो पैसा चाहिए ना अपनी राजनीति करने के लिए, जी सर, सही उनकी बात। पार्टी को भी तो चाहिए ना। जी तो सर। वो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो वो जितने जज बैठे हैं, जितने आईएएस पीसीएस फलाना ढिकाना बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जी तो सर। रहेगा ना भैया तुमको साल में इतना देना है। तो वो भी तो देना है, तो कहाँ से देगा, ऐसे ही आपसे हमसे वसूलेगा तभी तो देगा। तभी तो देंगे। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि केजरीवाल आ जाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, योगी आ जाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अखिलेश आ जाएंगे या एनी पर्सन आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी ये हमारे आपके जो आसपास का सोसाइटी है, समाज है, ये इसका जी हिस्सा है और इसी में हमको आगे बढ़ना है। जी सर। ठीक है, तो आप जो है जो जो बातें हुई हैं उन चीज पर ध्यान दीजिएगा और आगे जो भी जो आपको भी आप समझ में आ रहा हो अब आगे कीजिए। जी जी ठीक है।
जी सर। रखें फिर? ठीक है सर, ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते।